नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पर। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। आज 23 मई को अपरा एकादशी का व्रत है और इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत करने से आपके सभी तरह के पाप धुल जाते हैं और आप नरक में जाने से बच जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ ही परम पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। आज 23 मई अपरा एकादशी का व्रत है। शास्त्रों में यह व्रत बहुत ही खास माना गया है। अपरा एकादशी का व्रत करने पर आपको 100 गायों के दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फलों का और पीले मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। तुलसी दल अर्पित किया जाता है और आरती की जाती है। व्रत में कथा का पाठ करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण होती है। और जानेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, मापतोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करने से जो पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिल को फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करके भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नाम एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस काल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पत्ति का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया।
दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ वह दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। यह थी हमारी अपरा एकादशी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। आप हमारे कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखिए।